क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो क्वेश्चन है बेसिकली हमें सारे डिवाइसेस प्रिंट करने हैं किसी इनपुट नंबर के। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये 20 है, 20 के सारे डिवाइसेस 1 2 4 5 10 20 ये सारे डिवाइसर हम प्रिंट करने हैं। तो इसका एक तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो ये है कि नंबर उठाओ, उसको डिवाइड करते जाओ और उसके सारे डिवाइसर प्रिंट करते जाओ। ठीक है, अब इसका एक एफिशिएंट सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे, ब्रूट फोर्स नहीं। एफिशिएंट में क्या होगा बेसिकली कि अगर हम किसी नंबर से, जो नंबर्स हैं हमेशा वो पेयर में रहते हैं, ठीक है, डिवाइज़र बेसिकली जो पेयर में रहते हैं, वो कैसे पता है हमें कि जैसे मान लो ये 1 है तो इसका दूसरा पेयर 20 है, ठीक है, 2 है, 2 का दूसरा पेयर 10 है, 4 है तो 4 का दूसरा पेयर 5 है। तो बेसिकली अगर हमने 1 निकाल दिया और 1 अगर हमारा डिवाइज़र हुआ तो उसका दूसरा पेयर का दूसरा हिस्सा निकालने के लिए इससे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। सिमिलरली 2 आ गया तो 2 का पेयर निकालने के लिए इससे डिवाइड किया तो 10 आ गया। ठीक है, तो हम पेयर का क्या कहते हैं फंडा यहाँ यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ स्क्वायर रूट तक चलेंगे। पहली बार स्क्वायर रूट तक चलेंगे, एक नंबर प्रिंट करेंगे, फिर वापस स्क्वायर रूट से बैक चलेंगे और उसका दूसरा वाला प्रिंट करेंगे, बेसिकली नंबर डिवाइडेड बाय आई यूज़ करके। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो हमें डिवाइज़र प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले हम आई इनिशलाइज़ कर लेते हैं। अब ये बाहर आई इसने इनिशलाइज़ किया क्योंकि हमें ये आई आगे यूज़ करना है जब हम वापस आएंगे स्क्वायर रूट से नंबर पे, इसलिए इसको बाहर रखा है। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू 1 और स्क्वायर रूट तक जाना है तो आई इंटू आई इज़ लेस देन एन। ठीक है, अब आई प्लस प्लस ये हम स्क्वायर रूट तक चलेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि ये जो आई है ये डिवाइज़र है भी है इनपुट नंबर का, तभी हम उसको प्रिंट कराएंगे। तो इफ़ एन मॉड आई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि हमारा जो आई है वो डिवाइज़र है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, हमने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ एक चीज़ और ये है कि इसमें ना डबल प्रिंटिंग हो सकता है। मतलब जैसे ये 20 है तो अगर 4 और ये 5 है ये 1 से डिफ़र करते हैं। होगा क्या कि जब हम इस लूप से बाहर आएंगे, ठीक है, तो हमारा नंबर हो जाएगा 4 यहाँ से बाहर आते ही। ठीक है, तो जब हम n बाई आई करेंगे तो 2 बार 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली सॉरी जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, तो 2 बार बेसिकली हमारा हो जाएगा 4 प्रिंट। तो उस 2 बार को प्रिवेंट करने के लिए हम लेंगे कि इफ़ आई माइनस एन बाई आई इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि हमारे जो नंबर हैं वो 4 और 5 हो गए, जैसे वो 1 से डिफ़र करते हैं तो हमें उससे सिर्फ एक ही बारी प्रिंट कराना है। ठीक है, तो फिर हम उसको करने के लिए आई माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम चलते हैं, अब रिवर्स वाला वही स्क्वायर रूट से चलना है। ठीक है, फॉर अब हम आई पहला नंबर नहीं लेंगे क्योंकि हमारा वही आई चल रहा है। ठीक है, और अभी आ जाएगा आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और आई माइनस माइनस। ठीक है, मतलब हम 1 तक चल रहे हैं और मतलब यहाँ तक, अब उल्टा चल रहे थे तो यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, हम फिर से वही चेक करेंगे कि n मॉड आई इक्वल्स टू 0 अगर ये है तो हम फिर n बाई आई प्रिंट करेंगे अब हम। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे n बाई आई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी क्या चीज़ है, हाँ अभी इसमें क्या फॉर्मेटिंग का थोड़ा है वो हम ठीक करते हैं। वो सिंगल लाइन में ले रहे हैं तो हम सिंगल लाइन में लेते हैं इसको। ठीक है, अभी क्या है, ओके अभी बेसिकली वो एक स्पेस डाल रखा है तो हम भी एक स्पेस डाल देते हैं, फॉर्मेटिंग एरर है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम एक स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, अभी हम सारे टेस्ट केस पे रन करके देखते हैं।
तो हमारा ये चल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये माइनस क्यों डाला था। अगर हम इसको निगलेक्ट करें, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। जब नंबर 1 से डिफ़र करते हैं तो 2 बार प्रिंट हो जाता है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, इस वाले में नहीं है, इनपुट में 8 में, ठीक है। अभी हम इसको सबमिट करते हैं तो 1 में ये फेल होगा। हाँ, तो अभी क्या है, हाँ, तो अभी बेसिकली 1 2, एक सेकंड मैं कस्टम इनपुट ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। रुको, कस्टम इनपुट में हम 20 ले लेते हैं जो उसने दे रखा था। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि 4 2 बार प्रिंट हो रही है। हो क्यों रहा है, जब हम चले यहाँ पे स्क्वायर रूट तक n तक, तो 1 2 4 यहाँ प्रिंट हो गया इस वाले में। फिर क्या हुआ, बाहर आके 5 हुआ, वो 5 का फिर दोबारा चेक हुआ 5 मॉड, ठीक है। जब 5 मॉड चेक हुआ तो ट्रू हो गया, तो 20/5 हुआ तो 4 एक और आ गया, उस वजह से ये 4 फिर से प्रिंट हो गया दोबारा 5/4। तो हमें इसको स्किप करना है, तो इस चक्कर में हमने ये i-n/i किया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका जो नंबर है, जैसे मान लो 4 और 5 है, वो 1 से डिफ़र करते हैं, तो हमें ये लगाना पड़ेगा ताकि रिपीट ना हो। अब हम इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास वो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, तो ये बेसिकली एक छोटा सा हमें कॉर्नर केस रखना पड़ता है जब हमारा जो 2 डिवाइज़र का पेयर है वो 1 से डिफ़र करता है, तो फिर हम उसमें से एक को स्किप करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। होपफुली आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।